हेलो दोस्तों, एफआई बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। क्या कभी कभी आपको भी लगता है कि यार सिर्फ लाइफ कट रही है, मैं इसे ठीक से जी नहीं पा रहा हूँ? तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें आप यू आर टू गुड टू फील दिस बैड बुक, जिसे नेट डलास ने लिखा है। इसमें ऐसा होने के पीछे छुपे रीज़न और लाइफ को खुशी से जीने का तरीका जानेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कब लगता है कि लाइफ सिर्फ कट रही है? तब ना, जब सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। अक्सर ऐसा होता है माइंड बॉडी कनेक्शन के कारण। आइए सबसे पहले इसे समझते हैं। माइंड बॉडी कनेक्शन, मोशन एंड इमोशन। हमारा माइंड और बॉडी हम जितना सोचते हैं उससे भी ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम अक्सर जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। जब आप अच्छाइयों, अचीवमेंट्स और स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं। इसी तरह जैसा महसूस करते हैं उससे रिलेटेड बिहेव करते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ अच्छा फील करते हैं तो चांसेस हैं कि उसके साथ उस दूसरे दोस्त के मुकाबले ज़्यादा समय बिताना प्रेफर करेंगे जिसके साथ अच्छा फील नहीं होता। इसके अलावा हमारी सोच डायरेक्टली भी हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जेनी अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रही थी। वो लंच कर ही रहे थे कि एक यंग लेडी जॉन के पास से उसे स्माइल पास करते हुए और उसकी ओर देखते हुए जा रही थी, लेकिन जॉन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपना लंच करता रहा। जेनी ये सब देख रही थी। अब जेनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग दो तरह से बिहेव कर सकती है। पहला, ये सोचकर जॉन से झगड़ा कर सकती है कि शायद जॉन उसे लाइन देता होगा या पहले उसने देखा होगा इसलिए लड़की ने स्माइल पास की। और दूसरी साइड, जॉन से खुश हो सकती है ये सोचकर कि उसने लेडी की तरफ देखा तक नहीं और मेरे साथ लॉयल है। ऐसे में जेनी अगर पहली सोच से बिहेव करती तो उसे लगता कि उसका और जॉन का रिलेशनशिप सिर्फ एक टाइम पास है और इस तरह जॉन के साथ वो खुलकर नहीं जी पाती, सिर्फ रिलेशनशिप के दिन काटती। लेकिन जेनी ने समझदारी से दूसरी तरह से सोचने का ऑप्शन चुना और जॉन की लॉयल्टी के लिए उसे एक हक किया। इस तरह जेनी ने ऐसा बिहेव किया जिससे वो खुश हुई और रिलेशनशिप मीनिंगफुल बनने के चांसेस बढ़ गए। इस तरह आप भी लाइफ में पॉजिटिव सोच के साथ एक्शन लेने से हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं, जिससे आपको फील होगा कि सच में लाइफ को जी रहे हैं, ना कि सिर्फ दिन काट रहे हैं। अब इसके दूसरे पहलू को जानते हैं कि बॉडी किस तरह माइंड और इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है। आइए इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन करिए आप एक बार में दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। कोने में एक इंसान कंधों को झुकाकर उदास शक्ल में बैठा है। क्या आपको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो खुश है या दुखी? नहीं ना, आपको देखकर ही समझ आ जाएगा कि वो किसी बात से दुखी है। ध्यान रखें, हम जैसा सोचते और महसूस करते हैं, हमारे शब्दों से पहले बॉडी एक्सप्रेशंस दूसरे इंसान को उसके बारे में बता देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव बनाएं। इसके लिए अपने कंधों को झुकने से बचाएं। जब भी आप बैठे हों तो कोशिश करें कंधों को सीधा करके बैठें, इससे कॉन्फिडेंस फील करेंगे। खड़े होते समय झुककर खड़े होने से बचें, सीधे तनकर खड़े हों। दूसरों से मिलते और बात करते समय फेस पर प्यारी सी स्माइल बनाए रखें। अपनी बात को समझाने के लिए हैंड मूवमेंट्स को यूज़ करते रहें और इसके अलावा सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाकर रखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खुश रहने का दूसरा तरीका। लेसन 2, मिनिमलिज्म मेथड। रिया कुछ दिनों से काफ़ी परेशान रहती थी क्योंकि उसके घर में काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था जिसके साफ सफाई करने और उन्हें ठीक से ऑर्गेनाइज करने में उसका काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता था। इसलिए वो अपने पैशन के काम को करने के लिए समय भी नहीं निकाल पा रही थी। इन एक्स्ट्रा सामान में उसके बचपन के खिलौने, यंग एज की फ़ोटोज और कुछ गिफ्ट्स थे जो उसे उसके दोस्तों ने दिए थे। उन सामानों से इमोशनल अटैचमेंट के कारण वो उन्हें अपने से दूर नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब उन्हें मैनेज करना उस पर लोड बनता जा रहा था। मिनिमलिज्म मेथड को सीखने के बाद रिया ने अपने एक्स्ट्रा कपड़े अनाथालय में दे दिए, स्टोर रूम में पड़े खराब डिब्बों को कबाड़ी वाले को बेच दिए, होम डेकोरेशन के सामान अपनी मेड को दे दिए और फोटो फ्रेम्स को सोसाइटी के करीब में रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों को दे दिए। इसके बाद रिया के पास ज़रूरत का सामान ही बचा जिसे वो आसानी से ऑर्गेनाइज कर पा रही थी। अब उसके पास अपनी मनपसंद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को करने के लिए समय बच जाता है और वो पहले से ज़्यादा रिलैक्स फील करती है। इस तरह लाइफ में हम कई बार अननेसेसरी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। इसमें वो बुरी आदतें भी हैं जो कुछ समय के लिए रिलैक्स देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद नहीं होती। वो दोस्त हैं जिनके गोल्स और वैल्यूज़ आपसे मैच नहीं करते। उन्हें छोड़कर अकेले रहने से कुछ समय का अकेलापन ज़रूर महसूस होगा, लेकिन आप अपने ट्रू सेल्फ से जुड़कर जो सच में चाहते हैं उस गोल की डायरेक्शन में बढ़ने के लिए काम कर पाएंगे, जिससे सच में खुशी और रिलैक्स मिले। तो आज से ही ट्रू हैप्पीनेस देने वाली आदतों को अपनाएं, अननेसेसरी चीज़ों को लाइफ से दूर कर दें और वैल्यूएबल चीज़ों के साथ अपना कीमती समय बिताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसके लिए वीडियो यूजफुल हो उसके साथ शेयर करें। हम मिलते हैं नई वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।